तो आज हमारे पास मेहमान हैं डॉक्टर अंतर्जामी साहू, तो आईआईटी के प्रोफेसर, साइंटिस्ट। तो सीधा हम ले चलते हैं उनसे और थोड़ा एक्सपीरियंस जानते हैं, तो आप लोग भी उनको उनकी एडवाइस यूज़ कर सकें, उनकी जो रूटीन है वगैरह, आप उनसे इंस्पायर हो सके। तो आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। बैकग्राउंड मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरा 12th भी साइंस था, तो उसके बाद ग्रेजुएशन भी साइंस के सब्जेक्ट में था, फिजिक्स ऑनर्स था। उसके बाद जो मास्टर डिग्री था वो भी फिजिक्स से था, उत्कल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने हमारा एक एंट्रेंस होता है जिसके थ्रू आईआईटी में पीएचडी के लिए दाखिला हो सकता है। तो मैं उसी एंट्रेंस के तहत आईआईटी में पीएचडी शुरू किया था 2013 में। तो ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन मतलब वही नॉर्मल प्रिपरेशन करता हूँ। अराउंड 8 to 10 आवर कुछ पढ़ाई करता हूँ और मैं बहुत टाइम दूसरे चीज़ में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, यानी कि एक्सरसाइज, जो भी स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट, बैडमिंटन और वैसे ही। तो पीएचडी आईआईटी में तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस हमेशा रहता है, डिफ़िकल्टीज बहुत रहते हैं और कुछ एन्जॉयबल मोमेंट्स भी रहते हैं आईआईटी में जब तुम पीएचडी करते हो। तो बहुत सारा उसी मोमेंट्स को साथ मतलब लेके 6 साल के बाद 2019 में मैं पीएचडी ख़त्म किया और अभी नाइजर में वही फ़िलहाल रिसर्च चल रहा है, पोस्ट पीएचडी रिसर्च। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हाँ, और आपका जो पढ़ने का जो कंसिस्टेंसी है, वो कहाँ से आता है? जैसे लड़के क्या करते हैं, थोड़ा 1 घंटे पढ़ने के बाद रील्स में चले जाते हैं, यूट्यूब पे कुछ एजुकेशनल देखने के बाद वही मोटिवेशन वगैरह चले के फिर गाना-फाना। तो आप कैसे फ़ोकस रहते हैं? थोड़ा थोड़ा लाउड होके बताइए, क्योंकि हमारे पास अभी माइक्रोफ़ोन नहीं है, तो हम यहाँ आए हैं नेचर में, गंधमार्दन पर्वत में, तो फोकस भूल गए हैं। मतलब नहीं ऐसा कुछ, मैं आई मीन जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है उस चीज़ में फोकस अपने आप ड्रॉ हो जाता है। हाँ, लाइक वो फिजिक्स पढ़ने का हो या फिर फिजिक्स में रिसर्च करने का हो। हाँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग देन योर फोकस ऑटोमेटिकली कम्स। लाइक यू डोंट गेट डिफोकस बिकॉज यू वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, you want to get some new ideas. So for that you need to invest I mean a time, I mean invest a continuous amount of time. You don't get distracted. तो उसी हिसाब से ही चलता है और वैसा नहीं कि सारा टाइम उसी में ही मतलब रहते हैं। कुछ हुँ। टाइम तक कुछ लेंथी पीरियड तक वो चलता है, उसके बाद कुछ ब्रेक लेते हैं, फिर से दूसरे चीज़ में जाते हैं। तो आई मीन इसी तरह ही मतलब चलता है, मतलब बोथ पढ़ाई एंड डेवलपमेंट। तो एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ किसी के कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हुँ, अगर इफेक्टिवली पढ़ रहे हो तो मतलब कम टाइम में पढ़ने से भी होता है। हुँ, अगर बीच-बीच में ब्रेक हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो वो तो मतलब थोड़ा तो मतलब इतना अच्छा नहीं है। हुँ। मतलब मैं जो सजेस्ट करूँगा कि मतलब 8 से 10 घंटा और इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए, तो उतना एनफ होना चाहिए। 8 से 10 घंटा इफ़ेक्टिवली। 24 आवर्स है, हुँ, 5 से 24 आवर, हाँ, 6 घंटा पूरा आराम से बॉडी को रेस्ट दो, मतलब हाँ, मतलब जो भी चीज़ें रेस्टिंग वगैरह वो 6 घंटे के लिए, बाकी का हाँ, कुछ-कुछ टाइम दोस्तों के साथ बिताओ, कहीं हुँ, घूमने जाओ। जैसा आज आज हम यहाँ पे नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए हाँ, आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको छोड़ के 8-10 घंटा अगर पढ़ेंगे तो होना चाहिए। मतलब आजकल की दुनिया में कॉम्पिटिशन बहुत है, बट हुँ। फिर भी यू नीड टू एक्सप्लोर एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली स्टडी। बट व्हेन यू आर स्टडीइंग और डूइंग समथिंग, जस्ट बी फोकस्ड फॉर फ्रॉम 8 to 10 आवर्स आई गेस। आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का तो कुछ पता नहीं, बट लेट्स सी इफ वी कैन डू समथिंग इन दिस सब, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई मीन वी हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 8 to 10 इयर्स। हाँ, So हाँ। let's see. हाँ, हाँ, और आईआईटी का लाइफ कितना है? जो आईआईटी का जो हाइप मचा हुआ है, आईआईटी एंट्रेंस, तो एक्चुअल में ऐसा होता है या कुछ दूसरा है? नहीं, हाइप तो मतलब आईआईटी का एंट्रेंस ऑफ कोर्स टफ हुँ, होता है, मतलब हाँ, किसी भी एंट्रेंस तो इतना इजी नहीं होता है। हुँ, बट वहाँ पर भी लाइफ नॉर्मल है, उतना कुछ मतलब ठीक है, वहाँ पर एक्सपोज़र ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारे पास क्वालिटी लेक्चर्स थोड़ा मतलब होंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे कॉलेजेस में नहीं है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो
इसरो का चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था। हाँ उसमें जो टॉप साइंटिस्ट थे हाँ वो कुछ स्टेट मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से ही, केरला का शायद कुछ और वही साउदर्न पार्ट कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में, और इवन नॉर्दर्न पार्ट के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज से ही थे। ऐसा हाँ नहीं कि सारे आईआईटी से थे। हाँ तो इट्स नॉट लाइक आईआईटी से पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ने से भी हो सकता है। तो उतना एफर्ट दोगे तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स आईआईटी प्रोवाइड्स some good exposure, to interact with international, technology, or to some advanced topics like that. So yeah, that's what I can say. और आईआईटी में क्या फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है जो कि दूसरे कॉलेज में नहीं मिलता है? हाँ, आईआईटी में लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत अच्छा है। हम्म, वहाँ पर लैब का जो प्रैक्टिकल का जो फैसिलिटी है, लेबोरेटरी का फैसिलिटी, वो भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे चीज़ टाइमली होता है, इन प्रोफेशनल वे वो लोग उसको कैरी आउट करते हैं। और वही मतलब वहाँ पर क्या, और ऑफकोर्स जब टॉप रैंक स्टूडेंट्स आते हैं हाँ तो वो ऑटोमेटिकली उस एक्सपोजर को भरपूर यूज़ करते हैं और आगे मतलब जाते हैं। तो अच्छा कंपनी मिलता अच्छा है। कंपनी मिलता है, अच्छा जॉब मतलब पैकेजेस आते हैं, तो वो सारे। हाँ, बट तो पैकेजेस के ऊपर मैं इतना नहीं जाऊँगा, बट ओवरऑली अगर कहीं पर भी तुम हो, अगर एफर्ट दोगे और तुम्हारे पास कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो होगा, तो आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एनवायरनमेंट मिलता अच्छा है। एनवायरनमेंट, अच्छा पहला तो खुद का फ्रेम ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, जहाँ पर भी हो खुद का जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो अच्छा होना चाहिए। हम्म, बाकी जो सराउंडिंग वो कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कहीं पे नहीं होता, तो उसके हिसाब से वो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट आईआईटी शुड नॉट बी द अल्टीमेट गोल, हाँ, नॉट लाइक आईआईटी इज एवरीथिंग। हाँ, आईआईटी में भी लोग करके मतलब दाखिला होने के बाद भी दे डोंट परफॉर्म वेल, देयर आर आल्सो मेनी स्टूडेंट्स, हाँ, इट्स नॉट लाइक whoever goes into IIT they do well, it's not like that. हाँ, हाँ। और हमारे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी 12 में है और 12 के बाद जब आईआईटी नहीं पाते हैं तो क्या एडवाइस दोगे? नहीं, वही मैं बोला, ये 12th के बाद आईआईटी पाना या पर नहीं पाना, दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल इन लाइफ। If you try hard, you try the best possible way you can. If you get it, it's okay. If you don't get, you move forward in life. So, ये दूसरा करना है, ऐसा नहीं कि we have 1.4 billion of people, so everybody cannot go to the premier institute, right? हाँ, So, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ज़्यादा पढ़ो, वो कर पाए तो आप नहीं, क्यों नहीं कर पाते हो? वैसा नहीं, ये हाँ, पेरेंट्स का बहुत सारा वो गलतफहमी होता है। But if you want to live a life, you have to do different stuff, not only study. Like टेस्ट करना होगा। टेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ होता है, सिर्फ पढ़ने से ही ज़िंदगी हो जाएगा ऐसा नहीं है। मे भी फाइनेंशियली बिट स्टेबल हो जाओगे, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। यू ऑल्सो नीड टू बी इवॉल्व फ्रॉम इनसाइड, देयर आर ऑल्सो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नॉट ओनली द स्टडी। तो ऐसा अगर ऐसा बोला, अगर आईआईटी मिलता है तो सही है, बहुत सारे चीज़ होता है। और गवर्नमेंट को भी थोड़ा दूसरा चीज़ के ऊपर मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रोत्साहन देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वोकेशनल कोर्स जो है, किसी का कुछ दूसरा स्किल्स है, उस स्किल्स को लेके कैसे आगे जा सके। अभी स्पोर्ट्स में मान लो कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, अभी आ रहा है बहुत सारा चीज़, ऐसा मतलब दूसरे चीज़ में भी, आर्ट कल्चर अगर उसमें भी आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रुचि दूसरी चीज़ में होता है। तो जैसे आईआईटी सुमेंद्र को हाँ। पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट है, हाँ, ही इज क्वाइट एफिशिएंट पोएट। हाँ, और वैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो तुम उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईआईटी से वो इंजीनियरिंग या फिर रिसर्च या साइंस करने से ही सब कुछ हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आईआईटी में जो होता है तो वहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होता है या खेल कूद या कुछ में होता है? हाँ, प्रेशर तो रहता है, हाँ। मतलब वहाँ पर प्रेशर रहता है। खेलकूद के लिए भरपूर फैसिलिटीज वहाँ पे है, जैसे कि जो पुराने आईआईटीज है, सारे स्पोर्ट्स के लिए इंडिविजुअल ग्राउंड है, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इवन इंडोर गेम्स लाइक कैरम हो या फिर टेबल टेनिस हो, इवन टेनिस कोर्ट्स भी है, स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो वो स्पोर्ट्स में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, उसके साथ पढ़ाई करते हैं। वैसा तो होता है क्योंकि वो तो ट्रांजिशन फेज है ना, थोड़ा तो प्रेशर लेके पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तो वो तो इंटर्नशिप करना पड़ेगा, वो तो प्रोसेस है। स्टिल दैट शुड नॉट बी द पीपल शुड नॉट टेक दैट एज एन अल्टीमेट गोल। दे शुड गिव देयर बेस्ट, एट द सेम टाइम दे शुड डू समथिंग एल्स आल्सो। तो आईआईटी में हम सुनते हैं
बहुत अच्छे स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन लेकिन फेल भी होते हैं या नहीं नहीं नहीं, आते? वहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। हाँ। इतना फेल परसेंटेज जो मैं तो मुझे तो पता नहीं, हम्म, बट स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका सीजीपीए भी अच्छा नहीं होता है, वो भी हम्म, स्ट्रगल करते हैं। खत्म होने के बाद हम्म, कैंपस में सिलेक्शन होने के लिए स्ट्रगल करते हैं वो लोग। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल नहीं करते हैं, बट तो करते हैं। बट आजकल तो मतलब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अभी एक दो कहीं पे भी अगर वैकेंसी निकलते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, राइट? तो हाँ, हाँ, पीपल शुड आई मीन explore whatever they can do in their life. हम्म। If you can get into IT, it's good. Otherwise, also, it's not the end of the life. There are many other things you can do. तो आपके कोई दोस्त है जो आईआईटी नहीं मिला है और वो आपसे अच्छा है, तो ऐसा कोई दोस्त है क्या? मेरा एक दोस्त था मास्टर डिग्री में, हम्म, जो कि मास्टर डिग्री के बाद शायद पीएचडी नहीं किया, हम्म, बट वो बहुत ही अच्छा था। उसका माइंड जो फिजिक्स में था, फिजिक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम में, हम्म, वो बहुत ही शार्प माइंड था। बट हम्म, somehow maybe he was not interested to do research. Now he is doing something else, like probably he's working in working as a tutor, private tutor or something like that. But he is still doing well. I think he is also from western part of Odisha, हम्म, so he is doing well actually. He's from हम्म, Borgad, I guess. But I mean, yeah, it's not like that's what I told. It's not like I mean, okay, you need to have certain talent. हम्म। Then it is up to you if you can maximize that, or you can do something else. It's up to you. So, ठीक है, आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है।